नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में लेंगे भाग। प्रधानमंत्री ने कल प्रदेश भाजपा कार्यालय में विधायकों से किया संवाद। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 72 आईएएस और 121 आरएएस के तबादले। और राज्य में कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे का दौर जारी, कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों के लिए शीतलहर का अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हो रहे पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री का कल भी सम्मेलन में हिस्सा लेने का कार्यक्रम है। 3 दिन के इस सम्मेलन का कल गृहमंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया था। इस अवसर पर श्री शाह ने देश की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सुरक्षा बलों के शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उनके सर्वोच्च बलिदान को याद किया। गृहमंत्री ने कहा कि नए आपराधिक कानून सजा देने की बजाय न्याय देने पर केंद्रित हैं और इन कानूनों के लागू होने से आपराधिक न्याय प्रणाली सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक हो जाएगी। उन्होंने नए कानूनों के सफल कार्यान्वयन के लिए एसएचओ से लेकर पुलिस महानिदेशक स्तर तक प्रशिक्षण और थाने से पुलिस मुख्यालय स्तर तक तकनीक के इस्तेमाल पर जोर दिया। उन्होंने उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए डेटाबेस को जोड़ने और एआई संचालित विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण को अपनाने पर भी बल दिया। गृहमंत्री ने देशभर में आतंकवाद विरोधी तंत्र की संरचनाओं, आकार और कौशल की एकरूपता पर जोर दिया। श्री शाह ने आईबी के अधिकारियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक वितरित किए और 3 सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों के लिए ट्रॉफियां प्रदान की। सम्मेलन के दौरान साइबर अपराध, प्रौद्योगिकी, आतंकवाद विरोधी चुनौतियों, वामपंथी उग्रवाद और जेल सुधार सहित पुलिस व्यवस्था के सभी पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक जैसी नई तकनीकों से उत्पन्न चुनौतियों और उनसे निपटने के तरीकों पर भी चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कल प्रदेश भाजपा कार्यालय में विधायकों और पदाधिकारियों से संवाद किया। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री कल 3 दिन के प्रवास पर जयपुर पहुंचे। हवाई अड्डे से वे सीधे भाजपा कार्यालय गए। विधायकों से चर्चा के दौरान उन्होंने सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने की बात कही। उन्होंने विधायकों से हर महीने एक गांव में जाकर रुकने और जनता के बीच रहने की बात कही। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इंदिरा रसोई योजना का नाम बदलकर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना करने की घोषणा भी की। श्रीगंगानगर जिले की करणपुर विधानसभा सीट पर कल 81.38% मतदान हुआ। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। सुबह 7 बजे से शुरू होकर मतदान शाम 6 बजे तक चला। तेज ठंड और कोहरे के कारण सुबह मतदान की गति धीमी रही, जिसमें दिन चढ़ने के साथ तेजी देखी गई। इसके साथ ही भाजपा और कांग्रेस सहित 12 उम्मीदवारों का भाग्य अब ईवीएम में बंद हो गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि वोटों की गिनती श्रीगंगानगर के डॉ भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में 8 जनवरी को की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की 7वीं कड़ी इस महीने की 29 तारीख को आयोजित होगी। इसके लिए अब तक माई जीओवी पोर्टल पर 1 करोड़ से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अनूठे संवाद कार्यक्रम में इस साल 4000 से अधिक प्रतिभागी प्रधानमंत्री के साथ चर्चा करेंगे। शिक्षाविद डॉ संत कुमार चौधरी ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि परीक्षा पे चर्चा से विद्यार्थियों को ही नहीं बल्कि अभिभावकों को भी फायदा होता है।
मोदी जी इस बार पुनः छात्रों को परीक्षा के अवसर पर अपना संबोधन में उन्हें तनाव मुक्त करना चाहते हैं। ये 7वां एडिशन होगा जबकि प्रधानमंत्री जी हमारे छात्रों को जो परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं इस वर्ष उनको संबोधन करेंगे और किस तरह से छात्रों को तनाव मुक्त होकर के परीक्षा दें, उनके गूढ़ मंत्र देंगे। अभिभावकों को, छात्रों को बहुत ही लाभ होगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में देर रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। कार्मिक विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार 72 आईएएस और 121 आरएएस के तबादले किए गए हैं। इनमें 33 जिलों के कलेक्टर वहीं कई विभागों के मुखिया बदले गए हैं। राजेंद्र सिंह शेखावत को विद्युत नियामक आयोग का सचिव, रुक्मणी रियार को जयपुर ग्रेटर नगर निगम आयुक्त, अभिषेक सुराणा को जयपुर हेरिटेज नगर निगम आयुक्त और अविचल चतुर्वेदी को समग्र शिक्षा अभियान परियोजना निदेशक बनाया गया है। गौरव अग्रवाल को जोधपुर जिला कलेक्टर, कमर चौधरी को सीकर, शुभम चौधरी को सिरोही और पुष्पा सत्यानी को चूरू कलेक्टर बनाया गया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगाए जा रहे शिविरों में पात्र लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में आज भरतपुर जिले की बयाना ग्राम पंचायत के सिंघानिया, परोवा, रूपवास, रुदावल और वैर के बजेरा कला में शिविर लगाए जा रहे हैं। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कल बाड़मेर जिले के रातड़ी में शिविर का जायजा लिया। उन्होंने महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन भी प्रदान किए। जालौर के विभिन्न गांवों में संभागीय आयुक्त वंदना सिंघवी ने शिविरों का निरीक्षण किया। गंगापुर सिटी में कल संभागीय आयुक्त सावरमल वर्मा ने सेवा और श्योरली में लगे शिविरों का निरीक्षण किया। उधर बीकानेर में विभिन्न स्थानों पर कल लगाए गए शिविरों में करीब 23,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान 8,000 लोगों की स्वास्थ्य जांच भी की गई। राज्य के 199 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का प्रारूप आज जारी किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के लिए कल और 21 जनवरी को विशेष अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 8 फरवरी को किया जाएगा। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे का दौर जारी है। सवाईमाधोपुर, चूरू, सीकर और भरतपुर सहित अन्य स्थानों पर गलन भरी सर्दी और कोहरे से जनजीवन प्रभावित है। ठिठुरन भरी सर्दी से बचने के लिए लोग कई स्थानों पर अलाव का सहारा ले रहे हैं। घने कोहरे की वजह से वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। बीकानेर जिले में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है। बीकानेर में शीतलहर और घने कोहरे के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। रात ही नहीं बल्कि दिन के गिरते लगातार तापमान से ग्रामीणों ने अपनी फसलों और पशुओं को इस सर्दी और कोहरे के कहर से बचाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसबगोल, सरसों और आंवले के पेड़ों पर हल्की बर्फ की परत देखी जा सकती है। मौसम के बदले इस मिजाज का असर बच्चों और बुजुर्गों पर सबसे अधिक पड़ रहा है, जिसके कारण मौसमी बीमारियों में लगातार इजाफा हो रहा है। उधर शीतलहर और घने कोहरे के चलते बस और रेल यातायात तो प्रभावित हुआ ही है, मगर इस तेज सर्दी और कोहरे का असर उन गरीब मजदूरों पर सबसे अधिक पड़ा है जिनके परिवार का भरण पोषण दैनिक मजदूरी पर निर्भर है। मोहम्मद रफीक पठान, आकाशवाणी समाचार, बीकानेर। भरतपुर में भी तेज सर्दी का कहर जारी है। जिला कलेक्टर ने 13 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी के आदेश दिए हैं। भरतपुर में लगातार सर्दी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। गलन वाली सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। वहीं घना कोहरा छाने से सड़कों पर सन्नाटा सा नजर आ रहा है। जरूरी काम से ही लोग बाहर निकल रहे हैं और वाहनों की गति थम गई है। ठंड के बढ़ते प्रकोप और शीतलहर को देखते हुए जिला कलेक्टर लोकबंधु ने आगामी 13 जनवरी तक विद्यालयों की छुट्टी करने के आदेश जारी किए हैं। छुट्टी के दौरान विद्यालय खोले जाने पर संबंधित विद्यालय प्रभारी के खिलाफ कार्रवाई करने के भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। उधर बढ़ती ठंड के प्रकोप को देखते हुए कृषि विभाग ने भी किसानों को फसलों में हल्की सिंचाई करने और मेड़ों पर धुआं करने की सलाह दी है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों के लिए शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रात और सुबह के समय घना कोहरा छाये रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कल प्रदेश भाजपा कार्यालय में विधायकों से संवाद किया। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 72 आईएएस और 121 आरएएस के तबादले किए गए हैं। और राज्य में कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे का दौर जारी है। कुछ हिस्सों में अगले 2 दिनों के लिए शीतलहर का अलर्ट घोषित किया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।